बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ वीयू के करंट पेपर शेयर करूंगी CS 402। तो इसके अंदर जो मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए थे, MCQs कहने के वो इजी थे। फोकस आपने करना है कॉन्सेप्ट पर रेदर देन मेमोराइजेशन। सब्जेक्टिव के अंदर ग्राफ का क्वेश्चन था, रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी थी। ठीक है, ऐसे होता है कि अक्सर रेगुलर एक्सप्रेशन दी होती है और वो कहते हैं कि ग्राफ बना के दिखाएं, और किसी को ऐसा आ सकता है ग्राफ दिया होगा और कहेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल के दिखाएं। ठीक है, अ ग्राफ वाज गिवन, यू हैड टू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ये रेगुलर एक्सप्रेशन से ग्राफ बनाना है। रेगुलर एक्सप्रेशन वाज गिवन, यू हैड टू ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ या फाइनाइट ऑटोमेटा FA बनानी थी। सो आपको इसका कॉन्सेप्ट आपका ना क्लियर होना चाहिए, तभी आपका इसका पेपर होगा, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप थ्योरी सिर्फ करके गए हैं तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। आपने इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने। FA GT का GTG रेगुलर ग्रामर बनाने आनी चाहिए। NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द कोर्स एंड रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ग्राफ कन्वर्जन। सो आपने ये जितने टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं इनको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये बेसिक फाउंडेशन ही यही है। आपको ये आएगी तो आप फाइनल टर्म में मज़ीद इसके आगे जो चीज़ें आएंगी वो कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी एग्जांपल्स को समझना है। ठीक है, प्रिपरेशन टिप्स आगे उन्होंने दे दी हैं कि आप ये अगर आप कर लेते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस पेपर वाज मेनली कंसेप्ट बेस्ड। गुड अंडरस्टैंडिंग हो, देखिए मैंने आपको बताया है ये सारी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव इजी, मोस्टली फ्रॉम फाइल्स एंड लिटिल बिट फ्रॉम हैंडआउट्स। ओके स्टूडेंट, ये देखें यहाँ पे अब एक्सप्रेशन दे दी गई है। इसकी S* की स्ट्रिंग्स बनानी थी जिनकी लेंथ 2 से ज़्यादा ना हो। और सेकंड क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट DF, इसका 4D और FFF का GTG ड्रा करना था। लॉन्ग में भी अल्फ़ाबेट ये AB गिवन थे, सेम लेटर की बिगिनिंग और एंडिंग का GTG ड्रा करना था। और अल्फ़ाबेट ये फिर वही आ गया, और इसके अंदर एंडिंग में क्या करना था FA, यहाँ पे FA बनाना था और REB लिखना था। ठीक है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, जबकि यहाँ GTG। ये CS 402 ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर होगा तभी आप पेपर दे सकते हैं। वो कोई लग हो, कोई 1-2 डेफिनेशन वो उठा के दे दें, मेनली ये सारी रेगुलर एक्सप्रेशन FA GTG इसी से अकॉर्डिंग आपके शॉर्ट लॉन्ग आएंगे। ठीक है, और MCQs भी ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी अगर किसी के लक हो तो वो आ रहे होते हैं थ्योरी बेस्ड, और ज़्यादातर जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन FA इसी से रिलेटेड होते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर रही हूँ, मेरे भी इसी तरीके से पेपर आए थे। ठीक है, तो आपने अच्छे से इस फाइल को, इस पेपर के रिव्यू को ना अच्छे से तैयार कर लेना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।